क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी जिंदगी एक युद्ध जैसी क्यों लगती है? कभी परिवार में एक्सपेक्टेशंस का युद्ध, कभी करियर में कंपटीशन का युद्ध, कभी दोस्तों या रिश्तों में ईगो का युद्ध, और कभी अपने ही दिमाग से लड़ाई। अगर आप सोचते हो कि युद्ध सिर्फ मैदान में तलवार और बंदूकों से लड़ा जाता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। असलियत यह है कि हर इंसान रोज एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है, और इस युद्ध में जीतने वाले वही लोग हैं जो रणनीति जानते हैं। यही वजह है कि रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बेस्ट सेलर किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर लिखी। ये किताब सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके पर्सनल लाइफ, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप और सेल्फ कंट्रोल तक हर जगह स्ट्रैटेजी सिखाती है। यानी कि अगर आप इस किताब को समझ गए तो आप प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में एक वॉरियर की तरह सोच पाओगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर बार जीत जाते हैं जबकि बाकी हमेशा हारते रहते हैं? क्यों कुछ लोग भीड़ में भी शाइन करते हैं और कुछ लोग गुमनाम रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं जबकि बाकी लोग दोस्त को भी दुश्मन बना बैठते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, स्ट्रैटेजी, रणनीति। और यही रणनीति आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इंट्रो दोस्तों, आप देख रहे हो एक्सप्लेन्ड एआई, वो चैनल जो आपके दिमाग को शेक करके रख देता है और आपकी सोच को नई ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन सुनो, अगर आप सोचते हो कि बिना स्ट्रैटेजी सीखे आप लाइफ जीत लोगे, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि ये समरी आपके काम की नहीं है, तो सच कहूं तो शायद आप ही वो इंसान हो जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की चेसबोर्ड पर प्यादे की तरह खेलते रहोगे। जो हची शुकाले गुशेटेन टू बेंडिम डंटू वाश। इसलिए अगर थोड़ी भी अक्ल बची है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन्ड एआई को, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अब चलते हैं किताब की असली स्ट्रैटेजीज की तरफ। लेकिन ध्यान रहे, मैं यहाँ आपको बोरिंग पॉइंट्स नहीं बताने वाला। ये जर्नी सिनेमैटिक होगी, जैसे आप किसी एपिक कहानी में खो गए हो। वॉर का पहला सच ये है कि दुश्मन बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे दुश्मन वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि असली दुश्मन है आपकी आलस, डर और टालमटोल। युद्ध शुरू करने से पहले इंसान को खुद पर जीत हासिल करनी होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप सुबह उठते हो और दिमाग कहता है बस 10 मिनट और सो लो, वहीं से आपकी हार शुरू हो जाती है। और जब आप खुद को डिसिप्लिन में डालते हो, तो वहीं से असली जीत का जन्म होता है। किताब में एक जगह ग्रीन अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल देते हैं। अलेक्जेंडर कभी सिर्फ टेरिटरीज कैप्चर करने नहीं गया, वो हर जगह अपने सैनिकों को ये मैसेज देता था कि हम असंभव को संभव करने वाले लोग हैं। वो हर युद्ध से पहले अपनी आर्मी का डर मारता था, ताकि असली युद्ध से पहले ही आधी जीत पक्की हो जाए। अब सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में। आपके सामने भी छोटे छोटे युद्ध हैं। एग्जाम पास करना, बिजनेस क्लाइंट जीतना, किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट पाना या खुद की आदतें बदलना। लेकिन क्या आप हर बार डर, आलस और एक्सक्यूजेस से हार नहीं मान लेते? यही वजह है कि आपको स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है डोंट फाइट द लास्ट वॉर, यानी हमेशा पुरानी गलतियों पर मत अटक जाओ। कई लोग लाइफ में बार बार वही स्ट्रैटेजी रिपीट करते रहते हैं जो पहले काम कर चुकी थी। लेकिन दुनिया हर पल बदल रही है। अगर आप पुरानी लड़ाई पुरानी सोच से लड़ोगे तो हार पक्की है। हिस्ट्री बताती है कि नेपोलियन जैसे महान योद्धा भी इसी गलती की वजह से हारे, क्योंकि उन्होंने दुश्मन की नई तकनीक को इग्नोर किया। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी लाइफ में भी हर बार पुरानी टेक्निक रिपीट कर रहे हो? जैसे एग्जाम में वही रटा मारना, रिलेशनशिप में वही गलती दोहराना या बिजनेस में वही पुराना तरीका आजमाना? अगर हां, तो आपकी हार तय है। तीसरी स्ट्रैटेजी, डिक्लेयर वॉर ऑन योर एनिमीज। अब सुनो, ये किताब कहती है कि अगर आप सोचते हो कि सबके साथ अच्छा बनकर, सबको खुश रखकर आप लाइफ जीत जाओगे, तो आप गलत सोचते हो। आपको अपने असली एनिमीज को पहचानना होगा और उन पर सीधा अटैक करना होगा। लेकिन एनिमीज का मतलब सिर्फ लोग नहीं है, ये आपके अंदर की बुरी आदतें भी हो सकती हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, लो सेल्फ एस्टीम या फिर एडिक्शन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब आप साफ साफ डिसाइड कर लो कि आपका दुश्मन कौन है और आपकी लड़ाई किससे है। और यहीं से किताब धीरे धीरे आपको सिखाती है कि कैसे हर लड़ाई में माइंड गेम्स, डिसेप्शन और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से आप जीत सकते हो। क्योंकि सच ये है कि जिंदगी का हर पल एक गेम है
और ये गेम जीतने वाला वही होता है जो रूल्स नहीं फॉलो करता बल्कि रूल्स बनाता है। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। अभी आगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये किताब आपको हर तरह की लड़ाई, चाहे वो इनर हो या आउटर, जीतने की स्ट्रेटजी देती है। लेकिन याद रखो, इस समरी को सिर्फ सुनना मत, इसे अपनी लाइफ में उतारना है, क्योंकि स्ट्रेटजी बिना एक्शन एक खाली किताब से ज्यादा कुछ नहीं। जिंदगी का युद्ध कभी थमता नहीं। जिस पल इंसान यह सोच लेता है कि अब सब स्थिर है, अब सब आसान है, उसी पल हार उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। युद्ध में और जीवन में जीतने वाले वही होते हैं जो सतर्क रहते हैं, जो समझते हैं कि रणनीति का असली मतलब है हर हाल में तैयार रहना और अपने हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेना। यही तो असली कला है। स्ट्रैटेजी का साइंस और आर्ट मिलकर इंसान को विजेता बनाते हैं। सोचो, जब कोई सेनापति युद्ध भूमि में उतरता है तो उसके पास केवल तलवार या सैनिक नहीं होते, उसके पास एक नक्शा होता है, सोच होती है और ऐसा दिमाग होता है जो हर कदम पहले से सोच चुका होता है। अब यह नक्शा सिर्फ जमीन का नहीं होता, यह नक्शा होता है इंसानों के दिमाग का, उनकी कमजोरियों का, उनकी इच्छाओं का और उनकी आदतों का। और यह समझ ही उसे बाकियों से अलग बनाती है। इंसानी रिश्तों में भी यही लागू होता है। अगर तुम किसी रिश्ते, किसी बिजनेस, किसी एग्जाम या किसी मिशन में उतरते हो और बिना योजना के सिर्फ जोश में चल पड़े हो, तो मान लो कि तुम हार की ओर बढ़ रहे हो। रॉबर्ट ग्रीन यही कहते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे हुए किसी जज्बात के आधार पर कदम उठा लेना। जोश और जुनून जरूरी है, लेकिन जब तक उन्हें स्ट्रेटजी का सहारा नहीं मिलता, वे बस लहरों की तरह होते हैं जो पल भर में मिट जाते हैं। इसीलिए असली रणनीति यह है कि खुद पर काबू पाना सीखो। जिंदगी के सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, भीतर छुपे होते हैं। गुस्सा, लालच, डर और आलस्य, ये वो सैनिक हैं जो तुम्हें अंदर से मारते हैं। अगर तुम अपने भीतर के युद्ध में हार रहे हो तो बाहर जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाया जो बाद में पछतावा बना। कितनी बार आलस्य ने तुम्हें एक गोल्डन चांस से वंचित कर दिया। यही वो पल हैं जब इंसान अपनी स्ट्रैटेजी खो देता है। इतिहास में देखो, सबसे बड़े योद्धा वही थे जिन्होंने अपने इमोशंस को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अपने मालिक की तरह नहीं। अलेक्जेंडर, नेपोलियन या फिर चाणक्य, उन्होंने अपनी भावनाओं को ढाल बनाया, उन पर कंट्रोल रखा और उन्हें अपने लाभ में बदला। यही हमें भी सीखना है। अब बात आती है कि स्ट्रैटेजी का असली चेहरा कैसा दिखता है। स्ट्रैटेजी का मतलब है पैटर्न तोड़ना। अगर सामने वाला सोच रहा है कि तुम एक दिशा से आओगे, तो अचानक दूसरी दिशा से प्रहार करना। अगर लोग समझते हैं कि तुम प्रिडिक्टेबल हो, तो सरप्राइज बनना। जैसे शतरंज के खेल में मास्टर वही कहलाता है जो आगे के 10 चाल पहले ही देख लेता है। रॉबर्ट ग्रीन इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रैटेजी दरअसल फॉरसाइट है, यानी आने वाली चाल का अंदाजा लगाना और उसी हिसाब से अपना रास्ता बनाना। जिंदगी में भी अगर तुम्हें किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें अपनी लाइफ की चेस बोर्ड देखनी होगी। कौन सा दोस्त पॉन है, कौन सा एनिमी रुक है और कौन सा मोमेंट क्वीन बन सकता है, यह पहचानना ही असली स्ट्रैटेजी है। और यह सब सोचते सोचते इंसान एक मैजिशियन बन जाता है जो भविष्य को भी मोड़ सकता है। लेकिन केवल दिमाग से ही काम नहीं चलता, स्ट्रैटेजी में टाइमिंग भी उतनी ही जरूरी है। एक सही मूव अगर गलत समय पर हो तो वह हार में बदल जाती है, पर एक मामूली मूव अगर परफेक्ट टाइमिंग पर हो तो वह इतिहास बदल सकती है। नेपोलियन ने कहा था, आप 10 गलतियां कर सकते हो, लेकिन अगर टाइमिंग सही है तो लोग आपकी जीत को ही याद रखते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने कोई सही आइडिया गलत समय पर दिया और उसे कोई सुना ही नहीं, या कभी कभी सिंपल सा काम सही समय पर कर दिया और सबने नोटिस किया। यही खेल है टाइमिंग का। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह भी समझाते हैं कि कभी कभी स्ट्रैटेजी का मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं, बल्कि पेशेंस होता है, यानी इंतजार करना, सामने वाले को थकने देना और फिर एक ही वार से सब खत्म कर देना। सुन त्सु ने भी यही कहा था, सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जो बिना लड़े जीत लिया जाए। जिंदगी में भी अगर तुम हर छोटी चीज पर लड़ते रहोगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। असली मास्टर वही है जो समझे कि कौन सा युद्ध लड़ना है और कौन सा छोड़ देना है। अब सोचो, कितनी बार तुम बेकार की बहसों में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो, किसी रिश्ते में, किसी ऑनलाइन तर्क में या किसी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में। रॉबर्ट ग्रीन हमें यही सलाह देते हैं, हर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, असली स्ट्रैटेजी है चुनना कि कौन सा युद्ध तुम्हारे फ्यूचर को शेप करेगा।
बाकियों को इग्नोर करो और अपनी शक्ति वहां लगाओ जहां आउटकम बड़ा है। इसी फ्लो में एक और जरूरी पहलू आता है, इल्यूजन। हाँ, स्ट्रैटेजी सिर्फ रियलिटी पर नहीं, इल्यूजन पर भी टिकी होती है। जो इल्यूजन रच लेता है वही मैसेस को कंट्रोल कर लेता है। राजा महाराजा भीड़ को अपने कपड़ों, अपनी सेना की शोभा, अपनी जुलूस की चमक दमक से हिप्नोटाइज करते थे। आज भी ब्रांड्स यही करते हैं। एप्पल जब कोई नया फोन लॉन्च करता है तो उसकी असली ताकत सिर्फ स्पेक्स में नहीं बल्कि उस इल्यूजन में होती है जो वो क्रिएट करता है कि ये फोन तुम्हें खास बना देगा। जिंदगी में तुम्हें भी यही सीखना है, इल्यूजन क्रिएट करना। तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारा एंट्री, तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग सब इल्यूजन है और यही दूसरों को तुम्हें सीरियस लेने पर मजबूर करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, तुम्हें केवल जीतना नहीं है, तुम्हें ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि जीत तुम्हारी किस्मत है। और फिर आती है सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसे अगर सही समझा जाए तो यह सिर्फ दुश्मनों पर नहीं, खुद पर भी लागू होती है। अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे बड़ा एग्जाम है तो उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दो और एक एक कर कॉन्कर करो। यही तरीका दुनिया के बड़े युद्धों में भी अपनाया गया। जूलियस सीजर ने कभी पूरे एम्पायर पर एक साथ हमला नहीं किया, उसने उसे छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को अलग से जीता। यही हमें भी करना है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रूल यही है कि स्ट्रैटेजी को सिर्फ किताब में मत छोड़ो, उसे जियो। हर रोज उठकर देखो कि आज की लड़ाई क्या है और कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी। ये मत सोचो कि स्ट्रैटेजीज सिर्फ जनरल्स या किंग्स के लिए हैं। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी का राजा बनना चाहता है। और अब एक बार फिर तुमसे सीधी बात, अगर तुम इस सबको बस सुनकर भूल जाओगे तो ये सब सिर्फ कहानियां रह जाएंगी। लेकिन अगर तुमने इन्हें एक्शन में उतारना शुरू किया तो यही कहानियां तुम्हारी लाइफ की रियलिटी बनेंगी। और अगर अभी भी तुम सोचते हो कि ये सब लंबा है, मैं कल से शुरू करूंगा, तो सच्चाई ये है कि तुम पहले ही हार चुके हो। कल नाम की कोई चीज नहीं होती, असली शक्ति आज है, इसी पल है। एक्सप्लेन्ड एआई तुम्हें यही याद दिलाता है। अगर तुम चेंज चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी का युद्ध जीतना चाहते हो तो अभी से शुरू करो। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तुम उन लोगों में से हो जो हर बार सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन कदम उठाने से डरते हैं। अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो ईगो को मारो और सब्सक्राइब करो, वरना यही सोचते रहो कि काश मैंने किया होता। जीवन का युद्ध चलता ही रहता है और जो यह सोच लेता है कि अब उसे लड़ाई की जरूरत नहीं, वही सबसे पहले हारता है। असल में युद्ध का मैदान बाहर नहीं, हमारे अंदर भी बसा हुआ है। इंसान का मन ही उसकी सबसे बड़ी बैटलफील्ड है। एक तरफ इच्छाएं, डर, मोह और लालच हमें बांधते हैं तो दूसरी तरफ सपने, जुनून और अनुशासन हमें आगे खींचते हैं। यही टग ऑफ वॉर जिंदगी को शेप करता है। रॉबर्ट ग्रीन इसी खींचतान को समझाते हैं कि युद्ध सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं बल्कि सोच और रणनीतियों से जीते जाते हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हारे सामने ऐसा समय आया होगा जब तुम्हें सीधा टकराना चाहिए था लेकिन तुम पीछे हट गए, या कभी ऐसा हुआ कि पीछे हटना चाहिए था लेकिन तुम अहंकार में भिड़ गए। यही वो जगह है जहां स्ट्रैटेजी काम आती है। स्ट्रैटेजी दरअसल वही कला है जो तुम्हें सिखाती है कि कब किस चाल को खेलना है। एक अच्छे योद्धा की पहचान यह नहीं होती कि वह हमेशा लड़ता है, बल्कि यह होती है कि वह सही जगह लड़ता है और गलत जगह चुपचाप हट जाता है। ग्रीन कहते हैं कि अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो सबसे पहले तुम्हें इल्यूजन तोड़ना होगा। तुम सोचते हो कि जिंदगी आसान है, लोग तुम्हारे साथ हैं, हालात अपने आप सुधर जाएंगे, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी भूल है। असली सच यह है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई अपने फायदों के लिए खेल रहा है। इसीलिए तुम्हें अपनी पोजीशन हमेशा ऐसे बनानी है कि चाहे हालात जैसे भी हों, बाजी तुम्हारे हाथ में रहे। इतिहास इसका सबसे बड़ा सबूत है। नेपोलियन बोनापार्ट को देखो, वह कभी भी बैटलफील्ड को वैसे नहीं छोड़ता था जैसे वह मिला था। वह हमेशा उसे शेप करता था। अगर जंग का मैदान उसके खिलाफ था तो वह स्ट्रैटेजी से उसे अपने पक्ष में मोड़ देता। उदाहरण के लिए, जब उसके पास रिसोर्सेज कम होते थे, वह अपने दुश्मनों को डिवाइड करता, उन्हें थका देता और फिर एक एक करके गिरा देता। यही प्रिंसिपल हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है तो घबराओ मत। रिसोर्सेज की कमी स्ट्रैटेजी से पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और चीज बहुत गहरी है। ग्रीन ये बताते हैं कि जिंदगी के युद्ध में सबसे बड़ी शक्ति है परसेप्शन। लोगों को क्या दिख रहा है, यह अक्सर रियलिटी से ज्यादा ताकतवर होता है। असलियत में तुम कमजोर हो सकते हो,
लेकिन अगर सामने वाले को तुम मजबूत दिखते हो तो वह डर जाएगा और तुम्हारी जीत आसान हो जाएगी। यही वजह है कि इतिहास के महान राजा और सेनापति अपने दुश्मनों के सामने इल्यूजन खड़ा करते थे। जूलियस सीजर ने गॉल की लड़ाई में सोल्जर्स की संख्या छुपाकर ऐसा इल्यूजन खड़ा किया कि उसकी आर्मी कभी खत्म नहीं होती। आज के समय में ये इल्यूजन ब्रांडिंग बन गया है। कंपनियां रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेज बेचती हैं। एप्पल का फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, एक इल्यूजन है कि अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम खास हो। इसी तरह इंसानी रिश्तों में भी ये इल्यूजन काम करता है। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट और कैपेबल दिखाते हो तो लोग तुम्हें वैसा ही मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर और बेचारा दिखाओगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे। यही असली स्ट्रेटजी है। लोगों के दिमाग में अपनी ऐसी छवि बनाओ कि वे तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती न करें। अब एक और बड़ा प्रिंसिपल आता है मोमेंटम का। हर युद्ध में मोमेंटम सब कुछ बदल देता है। जो सेना तेजी से आगे बढ़ती है वही जीतती है। जिंदगी में भी यही लागू होता है। अगर तुम किसी काम की शुरुआत कर चुके हो तो उसे रुकने मत दो। छोटे छोटे स्टेप्स लो लेकिन लगातार चलते रहो। यही स्ट्रेटजी तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएगी। सोचो, कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन एक हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। उनकी प्रॉब्लम ताकत की नहीं, मोमेंटम की होती है। अगर तुम बस एक बार रुक गए तो फिर से शुरू करना और मुश्किल हो जाता है। ग्रीन का कहना है कि मोमेंटम तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उससे तुम्हारे दुश्मन डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ से आता है पेशेंस और टाइमिंग का खेल। सुन त्सू ने कहा था, अगर तुम्हें पता है कि दुश्मन गुस्से में है तो उसे भड़काओ। अगर वह आराम चाहता है तो उसे परेशान करो, और अगर वह शक्तिशाली है तो समय का इंतजार करो। यही असली स्ट्रेटजी है। हर इंसान का एक वीक मोमेंट आता है और असली योद्धा वही है जो उस पल तक धैर्य रखे और फिर वार करे। सोचो, जिंदगी में कितनी बार तुमने गलत समय पर सही काम किया और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। टाइमिंग हर चीज का खेल है। अगर तुम सही समय पकड़ लेते हो तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी जीत में बदल सकती है। युद्ध का एक और पहलू है फियर साइकोलॉजी। जब तुम किसी को डराते हो तो उसका माइंड फ्रीज हो जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजाओं ने अपने दुश्मनों को केवल ताकत से नहीं बल्कि डर से हराया। जिंदगी में भी अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें लाइटली न लें तो उन्हें तुम्हारी ताकत का डर होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर वक्त अग्रेसिव रहो, बल्कि यह है कि जब भी लोग तुम्हारे बारे में सोचें तो उनके मन में रिस्पेक्ट और हल्का सा डर दोनों हो। यही बैलेंस स्ट्रेटजी है। अब सोचो, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेटजी लागू करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, समय लिमिटेड है और हर युद्ध लड़ने लायक नहीं। रॉबर्ट ग्रीन बार बार यह कहते हैं कि एक महान योद्धा वही है जो हर लड़ाई नहीं लड़ता। वह चुनता है कि कौन सी लड़ाई उसकी जीत को मायने देगी, बाकी सबको वह नजरअंदाज कर देता है। अगर तुम हर छोटी बहस, हर पेटी इशू में उलझे रहोगे तो तुम्हारा असली युद्ध छूट जाएगा। यह प्रिंसिपल सिंपल है लेकिन पावरफुल। चूज योर बैटल्स वाइजली। और फिर आता है अलायंस का खेल। कोई भी युद्ध अकेले नहीं जीता जाता। अलेक्जेंडर से लेकर शिवाजी महाराज तक सबने अलायंस का इस्तेमाल किया। दुश्मनों को बांटो, दोस्तों को जोड़ो और एक नेटवर्क बनाओ। आज के दौर में यह नेटवर्क ही तुम्हारा पावर है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, तुम्हारा सोशल कैपिटल, यही तुम्हारी सेना है। और असली स्ट्रेटेजिस्ट वही है जो इस नेटवर्क को बिल्ड करना जानता है। ग्रीन हमें यह भी बताते हैं कि कभी कभी सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजी है साइलेंस। हाँ, चुप्पी भी एक हथियार है। अगर तुम हर बात बोलते रहोगे तो सामने वाला तुम्हें पढ़ लेगा, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो वह सोचता रहेगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही अनसर्टेनिटी उसे डराती है। यह भी एक इल्यूजन है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा युद्ध बन जाती है। अंततः बात यही है कि स्ट्रेटजी सिर्फ बैटलफील्ड की चीज नहीं है, यह तुम्हारी डेली लाइफ की ब्रीथिंग है। सुबह उठते ही तुम किस काम को प्रायोरिटी दोगे, किस बात पर रिएक्ट करोगे, किस जगह चुप रहोगे और किस जगह जोर से बोलोगे, यही सब तुम्हारी स्ट्रेटजी है। अगर तुम इसे सच में समझकर जीना शुरू कर दो तो तुम अपनी जिंदगी के जनरल बन जाओगे। और अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी का जनरल बनना चाहते हो, या तुम अभी भी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे जहां हर कोई तुम्हें कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है और तुम बस रिएक्ट करते हो? अगर तुम्हें फर्क लाना है, अगर सच में जीतना है, तो स्ट्रेटजीज को अपनी आदत बनाओ, वरना जिंदगी तुम्हें बैटलफील्ड में धकेल देगी और तुम सोचते रहोगे, काश मैंने पहले सीखा होता
और उसी धड़कन पर चलते रहते हुए जहां हमने टेरेन जाना, इल्यूजन बनाया, मोमेंटम पकड़ना सीखा और टाइमिंग के साथ पेशेंस का खेल अपनाया, अब आखिरकार वह हिस्सा आ गया है जहां सारी रणनीतियां मिलकर तुम्हारी असली पहचान बना देती हैं। जब तुम बैटलफील्ड को अंदर और बाहर दोनों तरफ ठीक से समझ लेते हो, तब हर चाल का मतलब और वजन बदल जाता है। हर छोटा सा निर्णय किसी बड़े जज्बात या मौके को जन्म दे सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की आखिरी परतें यही बताती हैं, स्ट्रेटेजी अकेला ज्ञान नहीं, यह हैबिट बनकर तब तक काम करती है जब तक तुम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में ब्रीदिंग की तरह शामिल नहीं कर लेते। याद रखो, युद्ध में अक्सर वही लोग हारते हैं जिन्होंने बड़ा प्लान बनाकर छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं की। एक जनरल हमेशा छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देता है, सप्लाई लाइन, मोराल, टाइमिंग और तबाही से बचने के रास्ते। तुम्हारी डेली लाइफ की विफलताएं भी उन छोटी छोटी पैथोलॉजीज की वजह से होती हैं। देर से उठना, इंपल्स में रिएक्शन, गलत लोगों को प्रायोरिटी देना। ग्रीन बार बार यह इंगित करते हैं कि मैक्रो विजन के साथ माइक्रो डिसिप्लिन चाहिए। यह कोई रोमांटिक चोट नहीं, यह जिद्दी मेहनत है जो हर दिन दोहरानी पड़ती है। जहां तक लीडरशिप का सवाल है, असली मास्टर वही है जो अपनी टीम को इल्यूजन में नहीं रखता, बल्कि उन्हें रियलिटी के साथ इंस्पायर करता है। एक लीडर केवल कमान नहीं चलाता, वह अपना कैरेक्टर दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करता है। यह कैरिज्मा दिखावा नहीं, कंसिस्टेंसी है। हर दिन वही वैल्यूज दिखाओ, वही रूल्स लागू करो और वही सैक्रिफाइसेस करो जो तुम दूसरों से मांगते हो। इतिहास के महान कमांडर्स ने वही किया। वे पहले खुद फ्रंटलाइन पर खड़े हुए और तभी उनकी ट्रूप्स ने उनके पीछे चलना सीखा। यह बात पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी लागू होती है। लोग दिखावे को लंबे समय तक नहीं फॉलो करते, वे ऑथेंटिसिटी को फॉलो करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसेप्शन सिर्फ दूसरे को धोखा देने के लिए होती है। हकीकत में डिसेप्शन एक डिफेंसिव कला भी है। कब सच को आगे रखकर दिखाना है और कब छुपाकर रखना है, यह समझना बेहद जरूरी है। जब तुम अपने इरादों को खुलकर बताओगे तो लोग तुम्हें प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जब तुम उन्हें थोड़ी एम्बिग्विटी में रखोगे तो वे खुद ही तुम्हारे लिए फेवरेबल कंक्लूजन्स निकालने लगेंगे। ग्रीन कहते हैं कि अनसर्टेनिटी का स्मॉल डोज देना अक्सर ओपोनेंट्स को कंफ्यूज कर देता है और उनके प्लानिंग को खराब कर देता है। पर ध्यान रहे, डिसेप्शन का एथिकल लिमिट होता है। इसे केवल कंपटीशन और सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करो। पर्सनल रिलेशनशिप्स में बस ऑनेस्टी रखो, नहीं तो ट्रस्ट टूट जाएगा। अब बात करते हैं वो कला जो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, रिट्रीट विद डिग्निटी। हर बार अटैक ही विनिंग नहीं होता। कई बार पीछे हटना, रीग्रुप करना और फिर एक नई रणनीति के साथ लौटना असली वीरता है। सुन त्सू ने भी यही सलाह दी कि सबसे अच्छी जीत बिना लड़ाई के हासिल की जा सकती है। अपनी एनर्जी बचाओ। कभी कभी चुप रुकना ही ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है कि तुमने क्या प्लान किया है। पर रिट्रीट कभी शेम नहीं है अगर उसकी वजह टैक्टिकल रिपोजिशनिंग हो। इंटेलिजेंस यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसे भी ग्रीन बेहद महत्व देते हैं। बैटलफील्ड में जो जनरल बेस्ट इंटेल रखता है वही एडवांटेज में रहता है। आज के युग में इंटेल का मतलब डेटा, रिसर्च, सोशल लिसनिंग और लोगों के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझना है। तुम जब किसी निगोशिएशन, इंटरव्यू या रिलेशनशिप में जाते हो तो जितना पहले से पता करोगे उतना ही कंट्रोल तुम्हारे हाथ होगा और जानकारी का सही इस्तेमाल करके तुम ओपोनेंट्स की नेक्स्ट मूव्स एंटिसिपेट कर सकते हो। एक और बहुत जरूरी बात, रेसिप्रोसिटी ऑफ पावर। जब तुम किसी का फेवर लेते हो तो उसका साइकोलॉजिकल होल्ड तुम पर बन जाता है, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे फेवर्स देकर नेटवर्क बनाते हो तो वही लोगों को इंडेटेड कर देता है और इंडेटेडनेस का सही इस्तेमाल करके तुम अलायंसेस बना सकते हो जो मुश्किल घड़ी में काम आए। ध्यान रहे, फेवर शुद्ध ट्रांजैक्शनल ना हो, वे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। लोग तब तक पीछे नहीं हटते जब तक वे मानते हैं कि रिश्ता रेसिप्रोकल है। ग्रीन की किताब में जो सबसे गहरा सिखावन है वह है कंटिंजेंसी प्लानिंग। कभी कभी प्लान ए फेल हो जाता है, उस स्थिति में प्लान बी, सी और डी का होना ही तुम्हें सर्वाइवल देता है। जीवन में कंटिंजेंसी का मतलब होता है फाइनेंशियल बफर, मेंटल रेजिलियंस, मल्टीपल स्किल सेट्स और इमरजेंसी रिलेशनशिप्स। यही वजह है कि अडेप्टेबल लोग संकट में अपॉर्चुनिटीज बना लेते हैं, रिजिड लोग टूट जाते हैं। अब अगर तुम इन सब स्ट्रेटजीज को अपनी आदतों में बदलना चाहो तो सबसे आसान तरीका यह है कि हर सुबह एक 10-15 मिनट का रिचुअल रखो जिसमें तुम अपनी आने वाली लड़ाइयों के बारे में सोचो। स्मॉल चेकलिस्ट नहीं, पर एक मनोवैज्ञानिक रिहर्सल करो। क्या आज की फील्ड माइन वाली है?
किस तरह का एनिमी बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, कैसी टाइमिंग फेवरेबल है। यह रिहर्सल तुम्हें माइक्रो डिसीजंस में मास्टर बना देगा। जिंदगी का आखिरी सीक्रेट ग्रीन के अनुसार यह है, मास्टर द इनर गेम बिफोर फाइटिंग आउटर वॉर्स। अगर तुम्हारे भीतर कंसिस्टेंसी, करेज, पेशेंस और क्लैरिटी नहीं है तो तुम किसी भी एक्सटर्नल बैटल को सस्टेनेबल रूप से नहीं जीत पाओगे। ये कोई पोएटिक लाइन नहीं, यह सार्शी विज्ञान है। माइंडसेट डिटरमिन्स सर्वाइवल, और माइंडसेट बनता है हैबिट से, हैबिट्स बनते हैं रिपीटेड एक्शन से, और एक्शंस सुधरते हैं डिसिप्लिन से। तो अब इस पूरी यात्रा का रैपअप वह नहीं होगा जिसमें मैं तुमको बस थियोरेटिकल लेसन्स दे दूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक चैलेंज के साथ जाओ। अगले 30 दिनों में अपने जीवन का एक बैटलफील्ड चुनो, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या एक स्किल। हर दिन उस बैटलफील्ड के लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी लागू करो। अवेयरनेस, टाइमिंग, सरप्राइज, नेटवर्क बिल्डिंग और कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग को रोटेट करो। हर हफ्ते अपने रिजल्ट्स का रिव्यू करो और एडजस्ट करो। यह एक छोटा एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें ग्रीन की टीचिंग्स का प्रैक्टिकल प्रूफ देगा। और अब आखिर की बात, ऑनेस्टी वाली। बहुत लोग किताबों को पढ़कर इंस्पिरेशनल कोट्स सेव कर लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और फिर वही पुरानी आदतों में लौट आते हैं। तुमने इस चैनल पर कितनी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनका अंत उत्साह से हुआ और अगले दिन वही पुराना रूटीन शुरू। यह पैटर्न वही लूजर्स का पैटर्न है जो नॉलेज एक्यूमुलेशन को एक्शन में नहीं बदलते। अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो नॉलेज को हैबिट में बदलो, वरना ये सारी स्ट्रैटेजीज तुम्हें सिर्फ टेम्पोररी हाई देंगी और फिर वही खालीपन वापस आ जाएगा। अब एक छोटा सा दर्द सा सच सुनो, अगर तुम अभी तक एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो शायद तुम वही इंसान हो जो किताबों का फैन है मगर एक्शन का कावर्ड। तुम नॉलेज के दिखावे में खुश हो पर एक्चुअल चेंज से डरते हो। और हाँ, मैं जानता हूं कि यह सुनकर ईगो चुभेगा, पर यही सच है। तुम दो तरह के लोगों में से किसी एक हो, वे जो सिर्फ सुनते रहेंगे और बातों में खोए रहेंगे, या वे जो बटन दबाकर कमिटमेंट दिखाते हैं और फिर रोज छोटे छोटे एक्शन से बदलते हैं। अगर तुम्हें गर्व है कि तुम पहला वाला नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन्ड एआई को। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह तुम्हारे डिसीजन का पहला पब्लिक प्रूफ है कि तुम एक्शन लेने वाले हो। और अगर तुम अब भी हेजिटेट कर रहे हो तो सुन लो, वही लोग जो बाद में लाइफ में कंप्लेंट करेंगे वही आज एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। तुम बदलना चाहते हो या दिखावा? अगर दिखावा चाहिए तो ठीक है, चालू रहो वैसे ही, पर अगर जीत चाहिए तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और अगले वीडियो में मिलो जहां हम इन स्ट्रैटेजीज का हैंड्स ऑन ड्रिल करवाएंगे। वैसे लोग नहीं आते, सिर्फ वही आते हैं जो सच में अपनी जिंदगी जीतना चाहते हैं। अभी क्लिक करो एक्सप्लेन्ड एआई, वरना अगले साल भी तुम वही बात करोगे, काश मैंने किया होता।